हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम है दीपक कौशिक। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक और मेन टॉपिक, दैट इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज इथेनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। आज हम डिस्कस करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में, कंप्लीट स्टडी करेंगे डिटेल में। तो देखो, इथेनोइक एसिड तो फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज COOH, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड ONOH। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेम के बारे में, केमिकल नेम। केमिकल नेम एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका एक और कॉमन नेम है विनेगर। बच्चों, 5 to 8% सोल्यूशन जब वाटर के साथ मिक्स करके बनाते हैं तो इसको विनेगर भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि IUPAC नेम। तो IUPAC नेम बच्चों होगा इथेनोइक एसिड। इथेन मीन 2 कार्बन, ओइक मीन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने अल्कोहल वाले टॉपिक में देखा था कि अगर हम अल्कोहल की CH3CH2OH, ये मेरे पास इथेनॉल है, इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, दिस इज पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो हमारे पास 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, दैट इज CH3COOH। ठीक है, बन गया। अब बात करनी है हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इथेनोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है दैट इज लिक्विड। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट सर्दियों में ये जम जाता है। इट गेट फ्रीजेज इन विंटर, इट फ्रीजेज इन विंटर, so it is called glacial acetic acid। जमने के बाद इसका नेम क्या हो जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन। ठीक है, it is miscible in water in all ratio or proportion, मतलब पानी के साथ ये किसी भी रेशियो में मिक्सअप किया जाए तो इट गेट सोल्यूबलाइज। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर, तो इट मीन्स इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, सो टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये हो गई बच्चों हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। चलिए अब हम डिटेल में इसकी केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो देखो बच्चों, इथेनोइक एसिड एसिड है, तो एसिड की अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो हमें पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं और साथ में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो सबसे पहले रिएक्शन हम करते हैं रिएक्शन विद बेस एंड दैट इज NaOH।
तो मेरे पास है CH3COOH, दिस इज माय एसिड। नाउ आई विल बी एडिंग NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है एसिड H पॉजिटिव लूज करेंगे और बेस OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ करके बनाएंगे वाटर, और जो बच गया दैट इज CH3COONA। तो ये तो सोल्ट बन गया और वाटर बन गया। या फिर ऐसे समझ लीजिए CH3CO नेगेटिव, दिस इज एसीटेट, Na पॉजिटिव, तो ये वाला नेगेटिव पार्ट Na पॉजिटिव के साथ जुड़ गया और H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ गया। तो मेरे पास दिस इज सोडियम एसीटेट और सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड बन गया प्लस वाटर। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। सेकंड है हमारे पास रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल। हमारे पास इस चैप्टर में दो ही टॉपिक हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दोनों को ही मिक्स कर देते हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर CH3COOH एसिड लिख लिया है और उसके बाद लिखना है इथेनॉल CH3CH2OH। आप यहां पे अल्कोहल एक कार्बन का भी ले सकते हैं, मिथेनॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होगा यहां पर, बेसिकली यहां से OH ग्रुप और यहां से H ग्रुप निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में। अब बच्चों जब भी हम वाटर को रिमूव करते हैं तो हमें चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मीन वाटर को रिमूव करने के लिए कोई रिएजेंट या केमिकल चाहिए। यहां पे मैं H2SO4 जो कि एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो ले लेता हूं। तो क्या बन गया यहां पे CH3CO, एल्कोहल से फिर O लिख दिया, CH2 और CH3, ये मेरे पास बन गया जो कंपाउंड, देखो RCOO और ये वाला पार्ट R। तो दिस इज कॉल्ड एस्टर, मतलब RCOOR फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड आर नेम्ड एज एस्टर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है और एस्टर बनने की प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो आप कैसे लिखोगे, द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 gives fragmented compound called ester and this reaction is known as esterification reaction, ठीक है। तो जो एस्टर होते हैं ये परफ्यूम जैसे सुगंधित पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एस्टर और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट। थर्ड रिएक्शन है बच्चों रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन एंड दैट इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन, और उसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो RCOOR CH3COO CH2CH3। अच्छा बच्चों अगर इसका नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, जिस एसिड से हमने बनाया है, यहां पे इसको किस एसिड से बनाया, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड से मैंने बनाया है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए, ये इथेनोइक एसिड है CH3CO और ये क्या है इथेन। तो ये बन गया हमारे पास इथेनोएट और दूसरा हमारे पास दूसरा क्या बन गया इथेनोएट। दिस इज द नेम ऑफ दिस एस्टर, ठीक है। इथेनोएट क्योंकि इथेनोइक एसिड से बनाया है और दूसरी तरफ दो कार्बन है तो इथेन और OATE नाम के पीछे लगता है एस्टर। चलो थर्ड रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये मेरे पास एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया इसमें वाटर ऐड करना। अब देखो जब मेरे पास एसिड और अल्कोहल था, H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो वाटर रिमूव हुआ था। अब मैं इस वाटर को अगर वापस से डाल देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यही अल्कोहल और एसिड दोबारा बन जाएंगे, ठीक है। तो एज इट इज क्या बनेगा CH3COOH प्लस
CH3CH2OH। लेकिन बच्चों अगर मैं वाटर के बजाय इसमें NaOH डाल देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर में क्या था H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो बात तो बराबर है। यहाँ पे H जहां लगा है उसकी जगह Na आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3COO, H की बजाय Na लगा दीजिए और बाकी CH3CH2OH। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम एस्टर में वाटर ऐड करते हैं तो वापिस से मेरे पास एसिड प्लस अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर वाटर की बजाय मैं हाइड्रोलिसिस NaOH से करता हूं तो CH3COONA, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड या सोडियम एथेनोएट बनेगा, प्लस में अल्कोहल बन जाएगा। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन मतलब सोप बनना, राइट, दिस इज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है बच्चों एसिटिक एसिड की, एंड दैट रिएक्शन इज, लेट्स स्टडी दैट टू, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट में भी एक सोडियम कार्बोनेट लेंगे और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों रिएक्शन करते हैं CH3COOH। फर्स्ट रिएक्शन हम करेंगे Na2CO3 के साथ और सेकंड रिएक्शन हम करेंगे CH3COH प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, चलिए देखो यहां पे क्या है बच्चों, जो एसिड है हमारे पास और दूसरा क्या है Na2CO3 जो कि माइल्ड बेस है, तो क्या होगा सोल्ट बन जाएगा। सोल्ट क्या बनेगा CH3COONA, और दोनों में ही सेम प्रोडक्ट बनेंगे CH3COONA। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और वाटर निकल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का हम टेस्टिंग कर सकते हैं, लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है। तो ये जो रिएक्शन है ये एसिड की टेस्टिंग में भी काम आती है, क्योंकि जो CO2 रिलीज हो रही है ये CO2 लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके मिल्की कर देती है। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। अभी इसके हम यूज कर लेते हैं यूजेस। व्हाट आर द यूजेस ऑफ, फर्स्ट तो देखो इट इज यूज्ड एज विनेगर, 5 to 8% वाटर मिक्स्ड सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। सिरका जिसको बोलते हैं, पिकल्स में, अचार में इसको यूज करा जाता है। उसके बाद फूड प्रेजरेटिव, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, खराब ना हो, तो उसे फूड प्रेजरेटिव की फॉर्म में भी मिलाया जाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन सम मेडिसिन, लिख सकते हैं मेडिसिन की फॉर्म में। यूज्ड एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लैब के अंदर भी यूज करा जाता है। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल जैसे कि एसीटोन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। सो दीज आर द फ्यू यूजेस। एक और यूज हम लिख सकते हैं सबसे अच्छा यूज, दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स, बिकॉज ये एस्टर बनाता है और एस्टर होते हैं फ्रेग्रेंटेड कंपाउंड। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस टॉपिक इथेनोइक एसिड। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।